बताऊं, दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी को रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति को लेकर निंदनीय दलीलें देने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव हैं और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई जी की स्टैच्यू को आरएसएस कार्यालय के निकट से शिफ्ट करने की योजना है। यह फैसला विकास कार्यों को लेकर किया जा रहा है। इस पर कमेटी ने सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की स्टैच्यू लगाने के खिलाफ पिटीशन दाखिल की है, जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि कमेटी की मंशा कोर्ट के जरिए से कम्युनल पॉलिटिक्स करना है और मामले को मजहबी रंग दिया जा रहा है। जैसे ही समिति के वकील ने कहा कि वे याचिका वापस ले रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि पहले वे अपनी याचिका से उन पैराग्राफों को हटा दें जहां निंदनीय दलीलें दी गई हैं और कोर्ट के सामने माफी भी दें। तो क्या ये जितने भी ईदगाह वाले हैं, जितने भी ये कमेटी हैं मुसलमानों की, क्या इनको रानी लक्ष्मीबाई जी से भी चिढ़ है? क्या उनका स्टैचू अगर लग जाता है तो उससे भी चिढ़ है? और जो जमीन का अतिक्रमण इनके द्वारा किया जाता है धड़ल्ले से, कहीं पर मज़ारें बन रही हैं, कहीं पर रोडों पर कब्जा हो रहा है, कहीं पर पार्क्स पर कब्जा हो रहा है, ये कब रुक सकता है? अब कोर्ट की फटकार तो यहां पर लग चुकी है। ये मैंने आपको खबर बताई, इस खबर का पक्ष भी जान लीजिए लावनी से। तो जगह जगह मजहबी अतिक्रमण करने वाले अब इसको अतिक्रमण कह रहे हैं, जबकि ये हमारे देश के वीर सपूतों और वीरांगनाओं से जुड़ी हुई अगर कहानी बनती है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, तो फिर कोर्ट का भी कहना है कि इसे मजहबी रंग देना ठीक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर ही बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को स्थानांतरित करने और रानी झांसी रोड प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार भी उन्हें लगाई गई है। संजय सिंह एक सांप्रदायिक संस्था के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे उन्होंने सवाल पूछा कि क्या जमानत पर छूटे आप नेता को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है? इस प्रोजेक्ट के तहत 30 हजारी से पंचकुइया रोड तक यातायात आवाजाही को सुगम बनाने के लिए बाकायदा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसी संबंध में लगी रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग लेकर आया था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस जगह पर रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति स्थापित हो रही है वो जमीन डीडीए की है, यानी सरकारी जमीन है, और इस जमीन को लेकर एक विशेष वर्ग कोर्ट पहुंचा कि ये जमीन वक्फ की है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। सचदेवा ने कहा कि कुछ वोटों की खातिर और दिल्ली में माहौल खराब करने के लिए आप नेता रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं निम्मी के पास। अरविंद केजरीवाल शासित दिल्ली सरकार ने 2016-17 में 30 हजारी से लेकर फिल्मिस्तान से होते हुए पंचकुइया रोड तक पूरा ट्रैफिक स्मूथ हो, यह एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में 3 गोल चक्कर आते हैं जिनको शिफ्टेड करके रोड को चौड़ा करने की बात की गई। उस पूरी रोड को सिग्नल फ्री बनाना था और इसी के साथ साथ ये भी तय हुआ कि देश बंधु गुप्ता मार्ग पर उस चौक पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा है उसको स्थानांतरित कर उसको और सुंदर ढंग से स्थापित किया जाए। ये प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ और केजरीवाल सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसको पास किया। अब क्योंकि संजय सिंह का एजेंडा अपनी राजनीति और एक पंथ विशेषज्ञ को खुश करने का एक प्रयास भर था। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दावा किया था कि ये कदम देशभक्तों का अपमान करने और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात करने की भारतीय जनता पार्टी की सियासी विरासत का हिस्सा है।